आज मैं हेल्थ के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। 10 सिंपल टिप्स, बिकम हेल्दी। 100% भाग जाएंगी बीमारियाँ, बदल जाएगी आपकी ज़िंदगी। तो ये मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने जा रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। साइकोसोमेटिक एंड स्टमक प्रॉब्लम्स। तो आज की डेट में जो 80% डिजीज़ हैं, मोर देन 80% डिजीज़ आर रिलेटेड टू साइकोसोमेटिक और स्टमक प्रॉब्लम्स, विच मीन्स ब्रेन थॉट्स, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ अननोन। तो हमारी जो जितनी भी बीमारियां होती हैं शरीर के अंदर, वो 80% जो है वो हमारी ब्रेन या थॉट से रिलेटेड होती हैं या फिर स्टमक से रिलेटेड होती हैं। तो हमारा जैसे आज के टाइम में जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेस रहता है, ओवर थिंकिंग हम काफ़ी लोग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी काफ़ी रहते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो है नेगेटिव न्यूज़ जो है हमें सुनने को मिलती रहती है। एट द सेम टाइम इनसिक्योरिटी है, फियर ऑफ अननोन है, क्योंकि आज की डेट में जो है लोगों को काफ़ी स्ट्रेस रहता है कि मतलब अपने इनकम को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, भी और तरह की भी रिलेशंस को लेकर, तो काफ़ी इनसिक्योरिटी भी रहती है और फियर ऑफ अननोन भी कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारे पास रहता है। स्टमक प्रॉब्लम की जब हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें जो फूड हैबिट्स हो चुकी हैं, तो उसकी वजह से भी जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी वीक हो चुका है। और जो स्टमक होता है उसको भी बोलते हैं कि या जो आंतें होती हैं, ठीक है, उसको भी हम बोलते हैं सेकंड ब्रेन। तो जो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो शुरुआत जो होती हैं वो नेचुरली ब्रेन या थॉट से होती हैं, या फिर वो हमारी जो पाचन शक्ति होती है और जिसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं, तो वहाँ पर ये उससे रिलेटेड होती हैं। तो स्टार्टिंग तो यहीं से होती है, फिर धीरे धीरे जो है वो फिर आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ में बदलती आती हैं या वो और क्रॉनिक डिजीज़ में आ जाती हैं। तो शुरुआत तो जो होती है 80% वो जो आपकी ब्रेन से या स्टमक से ही होती है। Major cause of disease nowadays is lifestyle change, including sedentary work from home और सिटिंग जॉब। तो आज की डेट में आपको पता है कि ज़्यादातर जो पीछे वैसे भी लॉकडाउन रहा या है ना, उसकी वजह से काफ़ी जो हमारा काम हो गया वो सेडेंट्री वर्क हो गया है, और हम जो काफ़ी लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर वो ऐसी जॉब है वो जहाँ पर सिटिंग जॉब है। दूसरा जो है फूड हैबिट्स, जैसे मैंने पहले बताया कि जंक फूड या हम लोग काफ़ी वेस्टर्न फूड या चाइनीज़ फूड हम पसंद करते हैं। तो ये फूड जो है इतना हेल्थी फूड नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम आती है हमारी हेल्थ को लेके। ओवर यूजेज ऑफ लग्जरी, अगर हम कार देखें, बात करें कि आजकल हम जो लोग ट्रैवल करते हैं या ऑफिस जाते हैं उसमें हम या तो कार यूज़ करते हैं या मेट्रो से जाते हैं, या फिर ठीक है लिफ्ट्स को यूज़ करते हैं जहाँ भी आते हैं। और घरों के अंदर भी हमारे जो एसी हम काफ़ी यूज़ करते हैं, और मोबाइल पे हम काफ़ी अपना जो है टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन स्क्रीन। सेकेंडली ऑनलाइन शॉपिंग एंड ट्रांजेक्शन। आज की डेट में जो इवन शॉपिंग भी हो गई है वो भी ऑनलाइन हो गई है। मोस्टली जो लोग हैं काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन ही अपनी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे कपड़े हो, या कोई और चीज़ हो। साथ में इवन जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी है, कि बिल की पेमेंट करनी है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या टेलीफोन बिल है, जो हम पहले जाके फिजिकली जाके पे करते थे, आज की डेट में जो है हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। इवन इन्वेस्टमेंट भी जो है वो आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही जो है आपकी ऐप्स होती हैं उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कहने का कि मतलब ये है कि फिजिकल जो एक्टिविटी है वो काफ़ी हमारी कम होती जा रही है दिन ब दिन। साथ में बिकमिंग ओवर एम्बिशियस और हैविंग लॉट ऑफ डिज़ायर्स, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम जो है आज की डेट में बहुत ओवर एम्बिशियस हो चुके हैं और हमारी डिज़ायर्स जो है बढ़ती जा रही हैं। और जो यंग जनरेशन आ रही है उनको बहुत जल्दी हर चीज़ चाहिए, उनको जल्दी आगे जल्दी जल्दी बढ़ना है, और उनको सारी डिज़ायर है उनको जल्दी पूरी करनी है। तो इसकी वजह से लैक ऑफ पेशेंस सब में आ गई है, विच लीड्स टू टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एंगर एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो है जितनी भी ये टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एंगर आता है, तो इसकी वजह से जो है ये शुरुआत होती है हमारे वहाँ को बीमारी की तरफ ले जाने की तरफ। तो कहने का मतलब कि ये जो चीज़ें आ गई हैं, सेडेंटरी वर्क हो गया, फूड हैबिट्स होगी, या ओवर यूज ऑफ लग्जरी, ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजेक्शन्स, ओवर एम्बिशियस या हैविंग लॉट ऑफ डिजायर, तो ये सब चीज़ें मिल के जो है जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल जो हमारा चेंज हो चुका है, ये डिजीज़ की तरफ हमें लेके जा रही हैं।
तो देखते हैं जो हमारा ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है। एक होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस मोड, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस मोड। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रीडोमिनेट्स इन क्वाइट रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन। तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो मतलब एक समझ लो कि रेस्ट की पोजीशन होती है, और उसके अंदर हमारा जो डाइजेशन होता है वो बिल्कुल सही चलता है। एट द सेम टाइम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो वर्क करता है वो करता है फाइट एंड फ्लाइट में रिस्पॉन्स इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मतलब कि ये ऐसा मोड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये काम करता है। तो ये गॉड ने हमारे अंदर ऑलरेडी ये चीज़ फिट की हुई है कि जब भी कोई ऐसी एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हमारा जो सिस्टम है वो ब्रेन का वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ काम करना शुरू करता है। The main purpose of parasympathetic nervous system is to conserve energy to be used later and to regulate bodily function like digestion and urination. It also slows our heart and breathing rates, lower blood pressure, और body enters a state of relaxation which breeds recovery. तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी जो है एनर्जी को कंजर्व करता है, उसको सेव करता है, और ताकि हमारी जो है बॉडी जो है वो रेगुलर अच्छे तरीके से काम कर सके, और जो हमारा डाइजेशन है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करे, और जो यूरिनेशन जो है वो प्रोसेस भी बिल्कुल ठीक तरह से काम करे। साथ में जो हमारी जो हार्ट रेट है वो भी, ब्रीदिंग जो रेट है वो भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करे, उसको स्लो करता है। इवन जो ब्लड प्रेशर है उसको भी वो नॉर्मल मतलब कि उससे लो करता है ताकि वो नॉर्मल रहे। और हमारी जो बॉडी है वो एक रिलैक्सेशन मोड पे आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी जो है रिकवरी फास्ट होती है। तो ये एक मतलब अच्छा मोड है पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। Nowadays, after pandemic and current war situation and other factors, sympathetic nervous system, that is जो fight and flight is working on auto mode. तो आज के डेट में आपको पता है कि पीछे पेंडेमिक भी रहा 2-3 साल, 2-2.5 साल, फिर अभी जो सिचुएशन है वार की सिचुएशन जो है रशिया और रूस की चल रही है, यूक्रेन की। तो साथ में और भी फैक्टर्स हैं, लोग आज की डेट में काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं अपनी जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, ये क्या होगा आगे। तो अब क्या हो गया कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो मतलब ऑटो मोड पे आ चुका है। तो ठीक है, इट मीन्स इट्स वर्किंग ऑन इमरजेंसी मोड। तो जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये एक इमरजेंसी मोड होता है जो कि एक्सट्रीम केस के अंदर होता है। अब क्या हो गया कि ये ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब जैसे हर जगह नेगेटिव न्यूज़ आती हैं वो आता है, तो हमारा जो सिस्टम जो ब्रेन का वर्क अभी चल रहा है वो इमरजेंसी मोड पे ऑलरेडी काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू विच यू फील वेरी टायर्ड, टेंस्ड, sick, upset, frightened, which leads to contraction of urinary bladder, kidney, liver, increasing heart rate, blood pressure, weak digestive system. It means all organs start working on emergency mode. तो अब जो सिस्टम मतलब ब्रेन का बन गया है तो उसकी वजह से जो है लोग काफ़ी अपने आप को बहुत थका महसूस करते हैं, वो टेंस्ड रहते हैं, अपने आप को सिक फील करते हैं, अपसेट रहते हैं और बड़े डरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लडर सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, किडनी और लिवर भी हैं वो भी जो है अपने इमरजेंसी मोड पे काम कर रहे होते हैं, और हमारी हार्ट रेट बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू होता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो सिस्टम है डाइजेस्ट सिस्टम वो वीक होना शुरू होता है। और बाकी जैसे कि मैंने बताया कि ऑल ऑर्गन्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इमरजेंसी मोड, तो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इमरजेंसी मोड पे आ जाते हैं। तो ये जो अभी सिचुएशन है वो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे हमारा ये जो है सिस्टम चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन जो काम कर रहा है। तो जिसकी वजह से है जो फिर आगे करते करते जो है जो डिजीज़ है वो बढ़ती हैं, फिर वो बढ़ते बढ़ते किसी को किडनी की प्रॉब्लम आती है, किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम आती है, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आती है, या बीपी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये आज की सिचुएशन में ये हमारी जो है मोस्ट ऑफ द पीपल की जो हालत है ये हो चुकी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो 10 tips. So with the help of 10 simple tips including breathing patterns change, you can convert your sympathetic nervous system to parasympathetic nervous system to remain healthy forever. तो अगर आप ये जो 10 टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप फॉलो करते हो तो आप इवन जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है उसको अगर चेंज करते हैं तो मतलब आप जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि उससे जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप आ जाते हैं, जिससे कि आपकी हेल्थ जो है वो हमेशा के लिए अच्छी रह सकती है। तो उसको हम समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो हम समझते हैं कि कैसे जो ब्रीदिंग पैटर्न अगर हम चेंज करते हैं तो उससे हमें कैसे हेल्प होती है। बिकम हेल्दी बाय चेंजिंग ब्रीदिंग पैटर्न।
Yes, that's true. You can become healthy by changing your breathing pattern. If you have any disease, even chronic disease, you can recover very fast from it through breathing techniques, which you can implement along with your medicines. तो आप मेडिसिन तो आप जो ले रहे हैं वो तो आप लेते रहें, लेकिन अगर आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो उससे जो है आपको जो चाहे वो आपकी क्रॉनिक डिजीज भी हो, आप उसको जल्दी रिकवर कर सकते हैं, वेरी फास्ट रिकवर कर सकते हैं. डेली वॉक, योगा, मेडिटेशन ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट टू बिकम हेल्दी. तो ये भी आपको करनी चाहिए, डेली वॉक, योगा, मेडिटेशन. और फूड हैबिट्स एज पर प्रकृति जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे. वात, वित्त एंड कफ प्रकृति होती है, वो उसमें भी आपको कैसे इसको चेंज करना है वो हम डिस्कस करेंगे. मेकिंग ब्रेन स्ट्रॉन्ग बाय पॉजिटिव एफर्मेशन टू रिकवर फास्ट अलॉन्ग विद ब्रीदिंग एंड अदर टेक्निक्स. तो ये कुछ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगी. तो देखते हैं पहला जो ब्रीदिंग पैटर्न है, उस पैटर्न है उसमें आपको कैसे करना है. आपको ऐसे इस पोजिशन में बैठना है जैसे आपको देख रहे हैं, और उसमें आपको इनहेल करना है. आपको उसमें काउंट करना है 1 से लेकर 4 तक, जैसे 1 2 3 4. इसमें आपको इनहेल करना है, अपना सांस लेना है, और आपको जब सांस छोड़ना है वो आपको फिर काउंट करना है 1 से लेकर और 12 तक. तो जब आप छोड़ रहे हैं तो आपको फिर बोलना है 1 2 3 4 5 6. तो ऐसे काउंट करते करते आपको 12 तक बोलना है. पहले शुरुआत में आप 1 से 8 कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती है आपको फिर 1 से उसको 10 पे ले जाइए, फिर 1 से 12 पे ले जाइए. तो आप समझ गए, पहले आपको जो है इनहेलिंग करनी है. आपको जब इनहेल कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, तो आपको 1 से लेकर 4 काउंट करना है. और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपको 1 से लेके शुरुआत में 1 से 8 कीजिए, फिर 1 से 10 कीजिए, फिर 1 से 12 कीजिए. इसको आप आगे बढ़ा भी सकते हैं एज पर जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद. तो इससे जो है आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न जो आप चेंज करेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि आप काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. आपकी जो कोई बीमार भी है, कोई क्रॉनिक डिजीज भी है, आपको वहाँ से रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, तो आपके जो जितने भी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे रिलैक्स हो जाएंगे, आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा. तो आप एक बहुत अच्छा एक महसूस करेंगे, और ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है. एक ये आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम, अनुलोम एंड विलोम. तो आपको आपका एक जो नॉस्ट्रिल है उसको बंद करना है, और दूसरे नॉस्ट्रिल से आपको सांस खींचना है, और फिर आपको वो दूसरा नॉस्ट्रिल बंद करना है, उसको सांस जो है दूसरे जो पहले से छोड़ना है. ऐसे ही जो है आपको उसको रिपीट करना है दूसरे नॉस्ट्रिल के साथ में. तो अगर आप ये ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं, प्राणायाम वाली अनुलोम विलोम जो करते हैं आप, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा. क्योंकि इसमें 2 नाड़ियाँ होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी. तो इसको हम जो है एक्टिवेट करते हैं, सूर्य नाड़ी को भी एक्टिवेट करते हैं. जो राइट नॉस्ट्रिल है वो सूर्य नाड़ी होती है, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो आपकी जो होती है चंद्र नाड़ी होती है. तो इनको जब हम बैलेंस करते हैं तो उससे जो है एक जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो उसमें एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से जो है आपको आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं. और जैसे मैंने बताया कि जो जितना रिलैक्स आप फील करेंगे तो उतना ही जो है आपकी जो है रिकवरी जो है, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी रिकवरी फास्ट होगी. तो ये दोनों ब्रीदिंग जो मैंने बताई है टेक्निक, जो पहले बताई है आपको, जिसमें 1 to 4 काउंट करना है, और इनहेल के अंदर और एक्सहेल के अंदर 1 to 12 करना है. और साथ में जो ये टेक्निक है अनुलोम विलोम की, जिसमें आपको सूर्य नाड़ी को चंद्र नाड़ी को बैलेंस करना है. तो इन दोनों टेक्निक से आप जब करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. आपकी हेल्थ को लेके, आपकी सेहत को लेकर बहुत फ़ायदा होता है, और आपकी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट आपकी शुरू होती है. तीसरा है मेडिटेशन, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या तो आप ओम बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो त्राटक होती है, जिसमें आपके सामने कोई कैंडल है या कोई लाइट है, उसको आप सामने रख के और उसको आप देखते रहें, तो आपको एक अच्छी कंसंट्रेशन आपकी स्टार्ट होगी, और आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा. तो जैसे कि बताते हैं कि जो त्राटक या जो भी जितनी भी मेडिटेशन होती हैं, इसमें आपका जो है माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है. अब आपका जो ब्रेन रिलैक्स है, अब इसके अंदर जो भी आप एफर्मेशन या जो भी आप बोलेंगे, तो आपका जो ब्रेन आपको उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा. क्योंकि आप अपने ब्रेन को जो है डिच कर सकते हो, उसको आप झूठ बोल सकते हैं, मतलब आप उसको जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको मोल्ड कर सकते हैं. तो जो आप ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देंगे तो ब्रेन वो उसको फॉलो करना शुरू कर देगा. ठीक है,
तो आपके जो नेगेटिव थॉट है आपकी बीमारी को लेके या किसी को लेके, वो उस टाइम पे हट जाएंगे क्योंकि आप अच्छी मेडिटेशन कर रहे हैं। और उस टाइम पे आप जो भी पॉजिटिव थॉट बोलेंगे तो ब्रेन जो है उसको सेट करना शुरू कर देगा। आप बोल सकते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो अगर आप ये चीज़ें बोलना शुरू करेंगे आफ्टर मेडिटेशन, तो ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा और आपकी बीमारी जो है जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप वॉक कर सकते हैं 20 से 30 मिनट मॉर्निंग में जो है। तो ये भी जो है वॉक भी आपको काफ़ी हेल्प करती है। आपका जो इम्यून सिस्टम, आपका जो पेट है, आपका जो पाचन सिस्टम है, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और आप एक अच्छी फीलिंग आप महसूस करते हैं इसको करने के बाद। तो ये भी बहुत हेल्प करता है। तो आपको 20 से 30 मिनट जो है मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं 20 से 30 मिनट, आप जो मिनिमम जो योगा होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, वो अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी जो है हेल्प मिलती है आपको ठीक होने के लिए। अगर आप अपने फूड हैबिट्स चेंज करते हैं, जैसे कि अगर आप मतलब जैसे वात पित्त कफ प्रकृति होती है, पहले तो उसको पहचाना होता है कि आपकी प्रकृति क्या है, आपके ठीक है, आपकी नेचर क्या है। तो वो आपकी वात है या पित्त है या कफ है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी डालने वाला हूँ, तो आप उसमें भी आप चेक करना कि मैं आपसे बताऊँगा कि किन लोगों की वात प्रकृति होती है, किसकी पित्त होती है, किसकी कफ होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको फूड लेना चाहिए। अगर आप वो फॉलो करते हैं फूड का, तो आपको उसमें भी बहुत हेल्प होगी, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। अगर आपका, क्योंकि सारा इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो जितना आपका वो ठीक रहेगा तो आपका जो है ओवरऑल बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा और आपकी बीमारियां इसमें भी काफ़ी कम होंगी। इसके अलावा जो है आपको स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड न्यूज़। आपको जितने भी कोई ऐसे नेगेटिव पीपल आपके, कोई चाहे फ्रेंड्स हों चाहे आपके रिश्तेदार हों, जो नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हों, या कोई आप ऐसी न्यूज़ आपको पढ़ने की आदत है या न्यूज़पेपर के थ्रू या वैसे न्यूज़ सुनने की आदत है नेगेटिव, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जितना आप इनसे दूर रहेंगे तो आपको उतना ही इसमें जल्दी रिकवर होने में फ़ायदा होगा। लिसनिंग फेवरेट म्यूज़िक, अपने को रिलैक्स करने के लिए आप जो है फेवरेट म्यूज़िक जो है उसको सुनना चाहिए आपको। तो आपको उससे काफ़ी आपका ब्रेन रिलैक्स होगा और आपको काफ़ी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और आप काफ़ी इसको अपनी जो है बीमारी से रिकवर हो सकते हैं। वॉच कॉमेडी और मोटिवेशनल वीडियोस। आप कॉमेडी जो है मूवीज़ वॉच कर सकते हैं या मोटिवेशनल वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो इससे भी आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, आपका जो है ओवरऑल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो आपको जो है आपको रिकवर करने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। और साथ में जो है कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन जो है, जो आप मॉर्निंग में उठ के बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आई एम, इसमें से लिखा हुआ है आई एम हेल्दी, आई एम्ब्रेस अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, माई बॉडी इज स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल, आई नरिश माई बॉडी विद हेल्दी फूड, आई लव टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। तो ऐसी जो एफर्मेशन अगर आप बोलते हैं, आई वैल्यू माई हेल्थ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, तो ऐसी अगर आप बोलेंगे, एफर्मेशन बोलेंगे, और जैसे मैंने पहले बताया कि मेडिटेशन के बाद बोलते हैं, तो वो ब्रेन जो है आपका वही सेट करना शुरू कर देगा। तो जितना आप अच्छा बोलेंगे अपने बारे में, जितना आप उसको जो है अपनी बीमारी को बोलते रहेंगे और अच्छा बोलते रहेंगे, तो आपकी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होगी और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा रिकवर करने के लिए। तो ये मेरा आज बताने का पर्पस है कि अगर आप ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, उसको आप पैटर्न चेंज करते हैं, या और भी जो चीज़ें हैं, आप नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, न्यूज़ से दूर रहते हैं, या अपने आप को आप बिज़ी रखते हैं किसी क्रिएटिव वर्क के अंदर, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और योगा करते हैं आप, वॉक करते हैं, ब्रीदिंग अपने मेडिटेशन करते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हैं और अपना फूड हैबिट्स चेंज करते हैं, अपने वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार आप खाते हैं, तो ये सब अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है बहुत जल्दी रिकवर करेंगे अपनी बीमारी से। और या जो लोग ठीक हैं वो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने बताने का मतलब। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।